इस वीडियो में हम कहानी समझदार बच्चा की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई अजनबी शख्स यानी जिसको आप जानते ना हो, अगर वो आपको अपने साथ चलने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही। ऐसा शख्स जिसे हम जानते ना हो उसके साथ हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो चलें अब हम इस कहानी की पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ साथ इसमें लिखी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। छुट्टी की घंटी बजी। दानियाल ने अपना बस्ता उठाया और स्कूल गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर खासी भीड़ थी। खासी यानी बहुत ज्यादा, और भीड़ कहते हैं रश को, यानी बहुत ज्यादा लोग जिस जगह पर हों। बच्चे अपने घर वालों के साथ घरों को जा रहे थे। इस वजह से गेट पर बहुत ज्यादा रश था, तमाम बच्चे वहां गेट पर इकट्ठे हुए थे। दानियाल इधर उधर देखने लगा। उसके अब्बा जान अभी तक नहीं आए थे। वो स्कूल से बाहर एक बेंच पर बैठकर अब्बा जान का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में तमाम बच्चे घरों को चले गए। उस्ताद भी एक एक करके जाने लगे। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। दानियाल कुछ परेशान था। उसे भूख और प्यास लगी थी। इस दौरान, यहाँ में का लफ्ज गलत है, ये नहीं यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ काट दिया है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार यानी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ एक शख्स दानियाल के करीब आकर रुका। अजनबी 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 कहते हैं ऐसे शख्स को जिसे हम जानते ना हो। अजनबी को देखकर दानियाल को खौफ महसूस होने लगा, यानी उसे डर लगा। महसूस होने लगा यानी डर लगने लगा। उस आदमी ने दानियाल से पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। दानियाल ने बताया कि उसे घर जाना है और वो अपने अब्बा जान का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। दानियाल ने उसे झट से जवाब दिया। झट से यानी जल्दी से, एकदम। बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा जान का दोस्त हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अजनबी आदमी ने नरमी से कहा, यानी बहुत आराम से, प्यार वाले तरीके से कहा। नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। दानियाल ने साफ जवाब दिया, यानी उसने इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपकी मदद नहीं चाहता। ये जवाब सुनकर अजनबी आदमी दानियाल की तरफ बढ़ा, उसकी तरफ आया। उसे पकड़ने के लिए आया होगा। बचाओ बचाओ बचाओ, दानियाल चिल्लाया, यानी वो जोर जोर से उसने कहा, बचाओ बचाओ। दरअसल यानी असल में दानियाल को अपनी उस्तानी जी की बात याद आ गई थी कि कोई अजनबी, अजनबी का क्या मतलब होता है? जिसे हम जानते ना हो, तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की, जबरदस्ती यानी आप जाना ना चाहे और वो आपको पकड़ने की कोशिश करे और ले जाने की कोशिश करे तो शोर मचा दो। तो जब दानियाल ने शोर मचाया तो दानियाल की आवाज सुनकर चौकीदार
दौड़ा दौड़ा आया, यानी वो भागकर उस तक पहुंचा, दानियाल तक चौकीदार आया। चौकीदार को आता देखकर अजनबी ने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की। पहले उसने उसको रोका हुआ था, अब वो स्टार्ट की और वहां से भाग निकला, यानी भाग गया। चौकीदार आया तो दानियाल ने सारी बात बता दी कि उसके साथ कैसे हुआ। एक शख्स आया जिसे वो जानता नहीं था और वो उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार ने कहा, बेटा शुक्र है तुमने शोर मचा दिया और बच गए। ऐसे आदमी बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, अगवा करके यानी पकड़ कर ले जाते हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे आदमियों से तो हमें बचना चाहिए। आगे देखें, आगे क्या लिखा है। इस दौरान, यहाँ में का लफ्ज इजाफी है, मैंने इसे काट दिया। इस दौरान दानियाल के अब्बा जान भी आ गए। आज उन्हें इसलिए देर हो गई थी क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी। खराब हो गई यानी वो स्टार्ट नहीं हो रही होगी या चल नहीं रही होगी, रास्ते में बंद हो गई होगी। चौकीदार ने दानियाल के अब्बा जान को सारा वाकया कह सुनाया। वाकया यानी वहां जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी दानियाल ने चौकीदार को बताया था, तो चौकीदार ने उसके अब्बा जान को वो सारी बात बता दी। कह सुनाया यानी बता दी। दानियाल के अब्बा जान ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया। तो दानियाल के अब्बा भी वहां पे खड़े बहुत परेशान हो गए कि अगर वो उसको पकड़ के ले जाता, वो अजनबी शख्स, तो दानियाल के अब्बा उसे कहाँ ढूंढते। तो उन्होंने चौकीदार का भी शुक्रिया अदा किया जिसने बर वक्त पहुंचकर यानी वक्त पर पहुंचकर दानियाल को अगवा होने से बचा लिया था। अगवा होने से यानी वो जो उसको पकड़कर ले जाना चाहता था, उस वजह से वो चौकीदार के आने की वजह से दानियाल को नहीं पकड़ सका था। उन्होंने दानियाल को उसकी समझदारी पर शाबाश दी। समझदारी यानी उसको वक्त पर अपनी उस्तानी जी की बात याद आ गई थी, तो उसने समझदारी दिखाई, अच्छी बात उसके जहन में आ गई और दानियाल ने उस पर अमल किया। तो इस वजह से अब्बा जान ने उसे शाबाश दी। घर पहुंचकर अब्बा जान ने दानियाल से कहा, बेटा आज तुमने बहुत समझदारी दिखाई, यानी बहुत अच्छा काम किया, समझ से काम लिया, अपनी अकल से काम लिया। मजीद एहतियात की ज़रूरत है, यानी अभी और भी तुम्हें कुछ बातें जानने की ज़रूरत है, मजीद ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा एहतियात की आपको यानी ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कुछ बातें सिखाई। कौन कौन सी बातें थी वो? जब तक घर का कोई फर्द तुम्हें लेने ना पहुंच जाए, स्कूल के इहाते से बाहर ना निकलो। इहाते का मतलब होता है यानी स्कूल के अंदर का जो हिस्सा होता है, स्कूल के ग्राउंड होते हैं, मैदान होते हैं, उसके अंदर ही रहना चाहिए। जैसे दानियाल जो है वो स्कूल से बाहर, गेट से बाहर निकलकर बेंच पर बैठ गया था, तो अब्बू जान ने उसे बताया कि स्कूल के अंदर ही रहना चाहिए। अगर घर से तुम्हें कोई लेने ना आए तो स्कूल के चौकीदार या अपने उस्ताद साहब को बताओ। फिर अगली बात उन्होंने समझाई कि किसी अजनबी से कुछ लेकर ना खाओ। अजनबी जिसको हम जानते ना हो, ना किसी से पैसे लो। फिर अगली बात है, कोई अजनबी तुम्हारे चेहरे, माफ कीजिएगा, तुम्हारे जिस्म और चेहरे को छुए यानी हाथ लगाए तो उसे सख्ती से मना कर दो, उसको कहो कि मुझे हाथ ना लगाए। दानियाल ने वादा किया कि वो अब्बा जान की इन बातों पर अमल करेगा।
عمل کرنے کا مطلب یعنی دانیال کے ابا نے جو باتیں اس کو سکھائی تھیں، اس نے وعدہ کیا اپنے ابا جان سے کہ آئندہ اگر اس کے ساتھ پھر اسی طرح کچھ ہوا، کوئی بات ہو گئی، تو وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان پر عمل کرے گا، اور یہ تمام باتیں وہ ضرور کرے گا کہ ایک تو وہ اندر رہے گا، اسکول کے اندر گیٹ سے باہر نہیں نکلے گا، دوسرا اگر اس کو کوئی لینے نہیں آتا تو وہ چوکیدار کو یا استاد صاحب کو بتائے گا، اور پھر اگر کوئی اس کو کچھ دیتا ہے کھانے کے لیے یا پیسے دیتا ہے اور ایسے شخص کو جسے وہ جانتا نہ ہو، تو وہ پیسے نہیں لے گا، نہ ہی کوئی کھانے کی چیز اس سے لے گا۔ اور پھر اگر کوئی شخص اس کو چھوتا ہے یعنی ہاتھ لگاتا ہے جسم پر، چہرے پر، کہیں بھی، تو ہمیں ان کو بھی، دانیال نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ بھی اس چیز سے منع کرے گا اس شخص کو کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو ان تمام باتوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا۔ اب یہاں دیکھیں ایک ڈبہ بنا ہے اور 2 سوال لکھیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ بتائیے۔ نہیں، وہ ابا جان کا دوست نہیں تھا۔ اور پھر چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے جو ہم نے اس کہانی میں پڑھی ہیں۔ تو آج ہم نے ایک کہانی پڑھی، سمجھدار بچہ۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔